हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले न्यू सिलेबस और पैटर्न के आधार पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जिनको पढ़कर आप आसानी से 90% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और समझें, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर ने मानव भूगोल की किस विचारधारा का प्रतिपादन किया। यहाँ है कि ग्रिफ्थ टेलर ने, तो निश्चयवाद, संभाववाद, नवनिश्चयवाद और मानववाद। तो किसका किया? तो आपका इसमें सही ऑप्शन है सी, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद जिसे हम रुको, देखो और जाओ के नाम से जानते हैं। निश्चयवाद जिसमें प्रकृति पर पूरी तरह से मनुष्य निर्भर है, और संभाववाद जिसमें प्रकृति पर निर्भर नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निश्चयवाद। आपकी सुविधा के लिए यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है, तो आप इसे पढ़कर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस ज्योग्राफर ग्रिफ्थ टेलर। तो आपका ऑप्शन नियो डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच। मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मतलब एक्टिव मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो मानव भूगोल की निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने यह परिभाषा दी है? रेडजेल, एलन सी सैंपल, विडाल डी बलास, हंटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एलन सी सैंपल। कुमारी एलन सी सैंपल ने यह परिभाषा दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? आपको यह जरूर देखना है कि यह क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको उत्तर देने हैं। पहला है साक्षरता, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जैसा कि आप जानते हो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, मृत्यु, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, लेकिन साक्षरता नहीं है। चाहे व्यक्ति साक्षर हो या नहीं हो, जनसंख्या वृद्धि होगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों से एक अभिकथन दिया गया है ए, और उसके बाद में कारण दिया गया है। इसको पढ़ना है और उसके बाद में इसका सही उत्तर देना है। तो अभिकथन है कि महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासी जनसंख्या है वो बढ़ रही है, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो इन महानगरों में काम के बेहतर अवसर हैं और रहन सहन की अच्छी दशाएं प्रवासियों को आकर्षित करती हैं। तो ये आपको बताना है इसमें से कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ है कि दोनों ए और का सही है और का आ की सही व्याख्या करता है, या दोनों और का सही है और का आ की सही व्याख्या नहीं करता, या आ और सही है और का गलत है, या आ गलत है और का सही है। तो इसमें क्या है? तो आपको फिर से देखना है कि महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? तो इन महानगरों में काम के बेहतर अवसर हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, इसलिए इसे आकर्षित करती हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कि दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्पा तथा लद्दाख निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? मिल्पा और लद्दाख कौन सी कृषि को जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि, मिश्रित कृषि, बागान कृषि या ट्रैक कृषि। तो यहाँ पर होगा झूमिंग कृषि है। इसे मिल्पा और लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इसे ही झूमिंग कृषि को ही स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन ए, झूमिंग कृषि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ आपको देखना है कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा नहीं है। तो चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम रसायन उद्योग, ये देखना है आपको। कागज उद्योग किससे है? वनों से कागज बनता है, लकड़ी से। लौह इस्पात खनिज उद्योग, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन बी ये सही नहीं है। एल्युमिनियम है, ये रसायन उद्योग नहीं है। क्या है ये भी एक खनिज आधारित उद्योग है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग रासायनिक आधारित उद्योग नहीं है। इसे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है? पहली है चतुर्थ क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रिया, द्वितीय क्रिया और प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया तो यही है, प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो प्राथमिक क्रिया होगी। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, द्वितीय क्रिया है। ये किसी भी चीज़ का कच्चे माल का रूप, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विनिर्माण होता है, और विनिर्माण से उसका रूप बदल जाता है और उसकी कीमत बदल जाती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय क्रियाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर इनटू द वैल्यू प्रोडक्ट? तो है सेकेंडरी एक्टिविटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ग मध्यकालीन नगरों का उदाहरण है? यहाँ जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो मध्यकालीन, ना तो प्राचीन है और ना आधुनिक है? तो आप ये है, आपका सही उत्तर होगा सी, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ मिडिवल सिटीज? तो ऑप्शन है हैदराबाद, आगरा और लखनऊ। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास के मध्यम स्तर, न तो हाई है और ना लो है, ना उच्च है और ना निम्न है, तो कौन सा है इसके अंतर्गत? नॉर्वे, कनाडा, सिंगापुर या भारत? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत मीडियम है, ना हाई है और ना लो है, तो सही उत्तर होगा आपका भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम अंडर मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो यह इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वहाँ पूछ रहा नहीं है, यहाँ पूछ रहा सही है। ये आपको बार बार बताया जा रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो मिश्रित कृषि है, ये क्या है? वर्चस्व वाली खेती है? नहीं। आदिम निर्वाह कृषि, इसमें मशीनीकृत अनाज की खेती की जाती है, क्योंकि आदिमकालीन कृषि में तो मशीनों का प्रयोग नहीं किया, तो जो भी शारीरिक श्रम है उसी से किया जाता है। गैर निर्वाह कृषि है, ये क्या झूमिंग खेती है? नहीं, झूमिंग खेती तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर स्थानांतरित कृषि होते हैं, तो यहाँ गैर निर्वाह कृषि नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे फलों का उत्पादन होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, हिमालय रेंज और डेक्कन रेंज। तो आपका सही उत्तर होगा ए, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर धात्विक खनिज, जिनमें धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अभिकथन, ये कथन दिया गया है और उसके बाद में एक कारण। तो अभिकथन है, निर्वाह कृषि उपयोग के उद्देश्य से की जाती है। निर्वाह कृषि है उपभोग, मतलब खाने पीने के लिए की जाती है। और दूसरा है झूम खेती या कर्तन दहन कृषि समान नहीं है। तो अब आपको यहाँ इसके उत्तर देना है देख के। तो यहाँ क्या है कि निर्वाह कृषि उपभोग के उद्देश्य से की जाती है, ये सही है। और दूसरा है कि झूम खेती है वो कर्तन दहन कृषि समान नहीं है, झूम खेती है, तो ये गलत है, क्योंकि ये है कर्तन दहन और स्थानांतरित या झूम खेती एक को ही कहते हैं।
तो ये आपका सही उत्तर होगा, केवल कथन एक सही है, ये दूसरा वाला कथन है ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिकथन, प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या वृद्धि में मदद की है, टेक्नोलॉजी है उसने जनसंख्या वृद्धि में मदद की है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये पैटर्न आपको दिया गया है, इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए, तो इसलिए ध्यान से आपको देखना है। कारण है कि प्रौद्योगिकी ने भौतिक सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार करने दिया है। तो इसका यहाँ विकल्प ये केवल दावा सही है या कारण सही है या दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, तो इसका कौन सा है, तो इसका है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश वाले छात्र इसको देख सकते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जो होती है उसको जानने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो इनमें से कौन सा सूत्र सही है। जनसंख्या प्लस जन्म प्लस मृत्यु माइनस इस ये कर देंगे, या जन्म प्लस मृत्यु ये, तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है जन्म में से मृत्यु को घटा देता है, प्लस आप्रवास जो आते हैं उसमें से जाने वालों को घटा देते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी सही, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। यहाँ ये दिए गए हैं, इनमें से उड़ीसा बालाघाट, कर्नाटक बेल्लारी, तेलंगाना करीमनगर या आंध्र प्रदेश और कुर्नूल। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका उत्तर आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और फिर आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इसका उत्तर कौन सा सही है। तो आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की विशेषता है। यह एक फसली कृषि है, यह बहुफसली कृषि है, यह निर्वाह कृषि का उदाहरण है, या खेती अति पुरातन और औजारों के सहायता। तो इसमें से जो नीचे के हैं ये तीनों गलत हैं और सिर्फ यह एक फसली कृषि है, क्योंकि एक ही फसल, रोपण कृषि में एक ही फसल बोई जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए है उसको कॉलम बी से मिलाना है और सही आपको उत्तर बताना है। तो है मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय कौन से हैं। तो व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो इसमें से कौन सा आपका सही है, आप ये आपको बताना है। अभी आपको मिलान करके बताओ, व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल होगा वो होगा मानव विज्ञान से, लिंग भूगोल होगा समाजशास्त्र से और चिकित्सा भूगोल होगा महामारी विज्ञान से। तो आपका उत्तर होगा वो होगा उत्तर आपका ऑप्शन बी, आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित सही से सुमेलित है। सही से जो है वो सही है, बाकी तीन गलत है, एक सही है। तो इनमें से कौन सा है, सामाजिक भूगोल, सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, विपणन भूगोल या निपटान भूगोल, लिंग भूगोल। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक सैन्य नहीं होता, राजनीतिक भूगोल ग्रामीण ये भी गलत है, निपटान भूगोल लिंग भूगोल ये भी गलत है। तो आर्थिक भूगोल विपणन भूगोल, विपणन का मतलब है वाणिज्य से, तो आपका ऑप्शन सी सही है, आर्थिक भूगोल विपणन भूगोल, ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, कमेंट्स करके बताना है और फिर आपको इसका सही उत्तर बताया
जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। जो सही उत्तर है अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का विनिर्माण निम्न में से किस खनिज अयस्क द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में, तुम्हारा रसायन आधारित बताया था, लेकिन यह खनिज आधारित है। ठीक है, तो कौन सा है इनमें से, कौन सा है? बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज या चूना पत्थर? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए, मैच कीजिए। यहाँ पर तेल शोधनशालाएं हैं या तेल उत्पादन वाले क्षेत्र हैं और कौन से स्टेट में है यह आपको बताना है। तो आपको मैच करना है। सबसे पहले बरौनी, तो बरौनी कहाँ पर है? तो बरौनी आपकी है बिहार में। मथुरा सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। अंकलेश्वर गुजरात में है। और मोरान, मोरान कहाँ पर है? असम में। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी, सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 4 3 1 2, ये आपका सही उत्तर है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए और उपयोगी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आपको 90+ स्कोर प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।